हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के सभी रिजल्ट लगभग आपके रिलीज़ हो चुके हैं और आपके मैथमेटिक्स का रिजल्ट और बाकी रह रहा है। साइंस विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है, इसकी भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आपके बीपीएससी के सभी शिक्षक पदों में 6 से 8 और आपके 9 से 10 और 11 12th में कट ऑफ अब भी कम जा सकती है। कैसे कम हो सकती है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये कम हो सकती है। तो जो भी कारण आपके कट ऑफ को कम करने वाले हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। और अभी भी उम्मीद है कुछ लोगों का अभी भी नंबर आ सकता है। और हमारे बीपीएससी के जो अध्यक्ष है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा है कि डीवी में जो लोग बाहर होंगे उस वाले पॉइंट को भी हम डिस्कस करेंगे। उन लोगों के स्थान पर भी नए लोगों को अभी मौका दिया जा सकता है, तो वो किस प्रकार से दिया जाएगा वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। अगर आज आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी से संबंधित आपको लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि साइंस रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड हुआ है। तो बिल्कुल साथियों, साइंस का जो रिजल्ट है वो 2 बार रिवाइज्ड हुआ है। पहले एक बार जो रिजल्ट आपके जारी किया गया था उसमें मार्क्स वगैरह लिखे हुए थे और डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी, तो उसमें रिजल्ट में भी मेंशन किया है कि अगर रिजल्ट में अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो उसको संशोधित किया जा सकता है। तो रिजल्ट जो है वो साइंस का आपके 6 से 8 के अंदर में रिवाइज्ड हुआ है। और वो किस प्रकार से रिवाइज्ड हुआ है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज होकर के जो अधिक डेट ऑफ बर्थ वाले थे उनको मौका दिया गया। तो उससे भी कुछ लोग जो पहले सेलेक्ट हो चुके थे वो बाहर हुए हैं और नए लोगों को इसमें मौका मिला है। तो ज़्यादा एज वाले लोग थे उनको इसमें मौका मिला है। तो एक बड़ा आपके चेंज ये हो सकता है, इसमें भी कुछ लोग बाहर हो सकते हैं और कुछ लोगों का इसमें आपके कट ऑफ में नंबर आ सकता है। तो इसी प्रकार से जैसे साइंस में हुआ है, ये समस्या सभी रिजल्ट के साथ में भी हो सकती है। और एक दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, लोग डीवी में जाकर के बाहर होंगे। डीवी में किस प्रकार से बाहर होंगे, अगर किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कमी है या किसी प्रकार की गलत जानकारी किसी डॉक्यूमेंट में भरी है, डॉक्यूमेंट की सहायता से किसी विद्यार्थी ने अगर भरी है, तो वो वहाँ पर क्या होगा, डीवी में बाहर हो जाएगा। तो अतुल प्रसाद जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब अगर डीवी में अगर कोई व्यक्ति बाहर होता है तो उसमें जो आपके एक होती है सप्लीमेंट्री लिस्ट और एक होती है वेटिंग लिस्ट। तो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो आपके आयोग जारी कर सकता है। तो जितने भी लोग अगर डीवी में बाहर होंगे तो उनके स्थान पर जो नए लोग चयनित होंगे उन लोगों के स्थान पर वो सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी कर सकता है। और सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है वो जारी करने का जो अधिकार है वो आयोग के पास में है। और वेटिंग लिस्ट जो है वो बिहार सरकार में जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो वेटिंग लिस्ट किसी प्रकार से जारी नहीं होगी। तो वेटिंग में क्या होता है, विद्यार्थी जब किसी विद्यार्थी को ज्वाइनिंग लेटर जारी हो जाता है तो उसके बाद बात उसके हाथ में चली जाती है कि वो ज्वाइन करता है या नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी विद्यार्थी का अगर तीनों पोस्टों में, प्राथमिक में, सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में अगर सिलेक्शन होता है और वो अगर सीनियर सेकेंडरी वाली पोस्ट लेता है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। और उसके एक सीट नहीं लेने की वजह से वहाँ पर 2 सीटें आपकी ख़राब होगी और उन स्थानों पर क्या होगा, हमें नुकसान होगा, जो कि आयोग को थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में और इस समस्या को थोड़ा दूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में वह 2 विद्यार्थियों की सीट को ख़राब कर रहा है एक प्रकार से, और उसकी 2 सीटें खाली रह जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सीटें किसी को अलॉट नहीं होगी और ये आपके अगली विज्ञप्ति में जोड़ी जाएगी। दूसरा क्या होता है, विद्यार्थियों अगर कोई विद्यार्थी अगर डीवी में ही बाहर हो जाता है और उसका ज्वाइनिंग लेटर अगर जारी नहीं होता है, तो ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं होने की स्थिति में आयोग उसके स्थान पर सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करेगा और सप्लीमेंट्री लिस्ट में नए लोग जो जिनका चयन नहीं हुआ है उनको मौका मिल सकता है। तो डीवी में इस प्रकार से नए विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपकी इसमें काम करेगा। और एक तीसरा ये हुआ है कि जो साइंस का जो रिजल्ट जारी हुआ है विद्यार्थियों, उसमें क्या हो रहा है कि जो सभी कैटेगरी है उनमें मेल और फीमेल की सभी की कैटेगरी में क्या है, कट ऑफ जो है वो सेम है। तो महिलाओं के आरक्षण जो 50% आरक्षण है बिहार में, उसमें कहाँ इसका लागू किया गया है कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि सभी कैटेगरी में जो है वो रिजल्ट में मिस्टेक दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे साइंस के रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट में मिस्टेक हुई, उसी तरीके से साइंस के 9 से 10 वाली रिजल्ट में भी मिस्टेक है। क्योंकि सभी कैटेगरी में मेल और फीमेल की दोनों की कट ऑफ बराबर है, जबकि महिलाओं का 50% आरक्षण है। और तीसरी बात यह है विद्यार्थियों इसमें कि जब आपके दोनों की कट ऑफ बराबर होगी तो एक कैटेगरी में बराबर हो सकती है, 2 कैटेगरी में बराबर हो सकती है, लेकिन वो सभी कैटेगरी में, ओबीसी में, ईबीसी में, जनरल में, सभी में आपके क्या है कि दोनों की कट ऑफ बराबर जा रही है, जो कि एक बड़ी समस्या है। और महिलाओं की कट ऑफ लगभग सभी पेपर में हम अगर देखें तो सभी रिजल्ट में 10 से 11 नंबर या 9 से 10 नंबर तक उनसे मेल से कम गई है। तो ये एक बड़ा फैक्टर भी यहाँ हो सकता है। तो इस रिजल्ट में भी हमारे संशोधन होने की थोड़ी गुंजाइश लग रही है और यहाँ पर भी किसी प्रकार की तकनीकी समस्या दिखाई दे रही है। तो ये वाला रिजल्ट भी हमारे रिवाइज हो सकता है। और भी कोई भी अपडेट अगर आपको इससे संबंधित होगा और कट ऑफ किस प्रकार से कम हो सकती है, तो अभी भी मौका है विद्यार्थियों कुछ लोगों के चयन होने का, जिनका 1 या 2 नंबर से अगर चयन रुक रहा है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आप डालोगे?